सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं भूषण साइंस के भूषण साइंस नर्सिंग एंट्रेंस चैनल पर, विच इज़ मोर देन जस्ट अ क्लास। मेरा नाम है भरत डुलानी और मैं यहां पर दोस्तों फिजिक्स पढ़ाता हूं इंग्लिश मीडियम में, इस प्लेटफॉर्म में और भूषण साइंस प्लस ऐप पर। दोस्तों, जैसा कि आप बैनर देख के यहाँ पर आए होंगे, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है सर कि काउंसलिंग शुरू हो गई है बिहार के स्टूडेंट्स के लिए। ये बहुत ही बड़ी दोस्तों उपलब्धि है, क्योंकि जुलाई के बाद से 3 महीना बीसीईसी ने बहुत लेट किया, लेकिन फाइनली काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो गया। तो दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में उसी से रिलेटेड थोड़ी चर्चा करने वाला हूँ। मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि आपको चॉइस फिलिंग प्रोसेस कैसे करना है, क्या करना है। उसके बाद दोस्तों कट ऑफ क्या रहेगी, कट ऑफ के ऊपर थोड़ा डिटेल एनालिसिस करेंगे अपन इस वीडियो में, और आपके टॉप कॉलेजेस क्या रहेंगे बिहार में जो आपको भरने चाहिए प्रेफरेंस में, है ना। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इत्मीनान से, सुकून से, बेहतरीन तरीके से इस वीडियो को देखिएगा और अपन सीधा चालू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको ये बात पता होनी चाहिए कि वेबसाइट कौन सी है। तो वेबसाइट आपकी है बिहार BCEC board.bihar.gov.in। ये आपको दिख रहा होगा, दिख रहा होगा यहाँ पर BCEC board.bihar.gov.in। माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस पे जाके अपनी काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं और काउंसलिंग का आप रजिस्ट्रेशन करवा के आप चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स को ये बात नहीं पता कि सर चॉइस फिलिंग क्या होती है, समझिएगा। चॉइस फिलिंग का मतलब है कि आप अपना, जब आपका सिलेक्शन हो गया किसी भी एग्जाम में, ये एंट्रेंस एग्जाम में, तो आपको कौन सा कॉलेज चाहिए उसका एक प्रेफरेंस आप ऑर्डर देते हो कि भाई नंबर 1 में मेरे को ये चाहिए, नंबर 2 में ये चाहिए, नंबर 3 में ये चाहिए, नंबर 4 में ये चाहिए। उसके लिए आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्ट कराता है बोर्ड, कोई भी, ये चाहे बिहार का हो चाहे कहीं का भी हो, वो आपको एक चॉइस फिलिंग के ऑप्शन देते हैं। उसी को अपन बोलते हैं चॉइस फिलिंग। आपके लिए सारे कॉलेजेस ओपन रहते हैं, जो ओपन है, और जो अगर कॉलेजेस ओपन नहीं है, फॉर सपोज आप बॉयज़ हैं, अगर आप बॉय हैं लेकिन आपको कोई गर्ल्स वाला कॉलेज नहीं मिलेगा, तो आपके लिए वो कॉलेज ओपन नहीं रहेगा। लेकिन अगर आपके स्टेट्स में जो जो कॉलेज आपको मिल सकते हैं वो सारा पोर्टल में अपलोडेड रहता है, वहां से आप क्या करोगे, चॉइस फिलिंग करोगे। तो सबसे पहले दोस्तों, इसके बाद अगर अपन समझे चॉइस फिलिंग, आप समझ गए। काउंसलिंग प्रोसेस आपको करना कहाँ है माय डियर स्टूडेंट्स। आपको काउंसलिंग प्रोसेस के लिए आपको गूगल क्रोम में सिर्फ इतना टाइप करना है BCEC। गूगल क्रोम की वेबसाइट, गूगल क्रोम के सर्च इंजन में आपको टाइप करना है क्या सर, BCEC। देखो आपको ये मिल जाएगा, BCEC का ऑनलाइन पोर्टल है ये, है ना, BCEC.bihar.gov.in। इसको अगर आप क्लिक करोगे तो आपके पास ना कुछ ऐसी वेबसाइट ओपन होगी जिसका इंटरफेस ऐसा होगा, है ना, जिसका UI इंटरफेस क्या होगा सर, ऐसा होगा। इसमें आप, यहाँ पर आपको प्रोस्पेक्टस लिखा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और डाउनलोड सेक्शन। यहाँ पर आप माय डियर स्टूडेंट जाएंगे ना, तो आपको 6th नंबर पे, अभी 6th नंबर में दिख रहा है ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल फॉर BCEC जॉइंट। ये आप लोगों की जॉइंट काउंसलिंग हो रही है माय डियर स्टूडेंट्स। इसमें आपको क्लिक करना है। जब आप इसमें क्लिक करोगे दोस्तों, तो आपके पास एक ऐसा कुछ पोर्टल खुलेगा जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जिसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करनी है। ये देखिए, ये आपको यहाँ पे लिखा है बिहार PCMB जॉइंट काउंसलिंग 2024। यहाँ पर आपको सबसे पहले, अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पर न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपके पास ये इंटरफेस पोर्टल खुलेगा। यहाँ पे आप आई एग्री करके, यहाँ पे जब आपने आई एग्री किया तो आपको पास फिर से एक नया पोर्टल खुलेगा जिसमें आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर डालना है। कौन सा रोल नंबर, जिस रोल नंबर से आपने BCEC का एग्जाम दिया था, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, सिक्योरिटी पिन आपने जो उस समय सिक्योरिटी पिन ये वाला फिर सबमिट करना है। इसके बाद आपको आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में एक दोस्तों रजिस्ट्रेशन ID आएगी। उस रजिस्ट्रेशन ID के थ्रू माय डियर स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर लॉग इन करना है। कहाँ लॉग इन करना है सर, एक सेकेंड। हाँ, आपको यहाँ पे रोल नंबर, पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन के यहाँ पे आपको क्या करना है सर, लॉग इन करना है। जब आप वहाँ पे लॉग इन करेंगे तो अंदर एक ऐसा पोर्टल खुलेगा जिसमें आपको रहेगा टोटल अवेलेबल चॉइसेस, फील्ड चॉइसेस, लॉक्ड चॉइसेस, ऐसे करके आपको पूरा पोर्टल खुलेगा, जहाँ पे आप जो आपके कॉलेजेस हैं उनको आप क्या कर सकते हो, सीधा भर सकते हो आपके चॉइस के हिसाब से। ठीक, ये है पूरा काउंसलिंग प्रोसेस की प्रक्रिया। शॉर्ट में काउंसलिंग प्रोसेस की प्रक्रिया ये है कि सबसे पहले आपको
वेबसाइट पे विजिट करना है, फिर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है ना। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन आईडी के थ्रू लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद आपको चॉइस फिल करनी है। और चॉइस फिल में ना लॉकिंग का भी ऑप्शन रहता है, मतलब आपने अब आप चॉइस फिलिंग को छेड़ नहीं सकते, पर मैं ये सजेस्ट करूंगा आपको कि चॉइस फिलिंग करने लास्ट डेट तक वो अपने आप, जो आपकी चॉइस होती है वो सर्वर अपने आप लॉक कर देता है। तो आप कभी भी चॉइस को लॉक मत करिए। लॉक करने से क्या होता है, कभी कभी जैसे सपोज कीजिए 22 या 23 लास्ट डेट है, फॉर सपोज 22 ऐसे लास्ट डेट है, अगर लास्ट डेट है तो उस केस में क्या होगा, आपने 21 को लॉक कर दिया, तो 22 को क्या होगा, हो सकता है आपके दिमाग में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिली और आपको चेंज करने का मन किया, अगर आपने लॉक कर दिया ना तो आप उसको चेंज नहीं कर पाओगे। तो मेरा सजेशन ये है कि काउंसलिंग में जो चॉइस फिलिंग होती है उसको कभी भी लॉक नहीं करना चाहिए। लास्ट डेट पर अपने आप लास्ट मोमेंट पर सर्वर वो चॉइस को लॉक कर देता है जो आपने लास्ट भरी थी। ठीक, अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है इसमें कि सर कट ऑफ क्या क्या रही थी हम आज की कट ऑफ क्या रहेगी 2024 की, आप थोड़ा हमें वो डिस्कशन करिए। उससे पहले दोस्तों थोड़ा सा लॉजिकली मैं आपको पिछले कट ऑफ के एनालिसिस बताता हूँ। ये 2022 का बताता हूँ, 2023 का बताता हूँ, फिर आपको 2024 का आप खुद समझ जाएंगे कि कैसा होता है। समझिएगा। अनरिजर्व्ड कैटेगरी में ओपनिंग रैंक 1 थी, क्लोजिंग रैंक 570 थी। अब ये 2022 का डेटा है, ध्यान से समझना। ये फर्स्ट और सेकंड और मॉप अप राउंड सबको मिला के बात कर रहा हूं मैं। ठीक, ईडब्ल्यूएस में 9th रैंक थी और क्लोजिंग रैंक 139 थी। एससी में 181, एसटी में 101, डीक्यू कैटेगरी जो आपकी स्पेशल कैटेगरी होती है बिहार में 5 और 97, ये ओपनिंग रैंक क्लोजिंग रैंक। बीसी में 38, बीसी में ये 38 है और ये 296, ईबीसी में 18 है और 251 है, आरसीजी में 23 और क्लोजिंग रैंक है 179। अब अगर ये 2023 का डेटा देखते हैं अपन, ये दोस्तों ऑफिशियल डेटा है ना, ऑफिशियल डेटा है। इसमें अनरिजर्व कैटेगरी में 900 हो गया। देखो रैंक बढ़ गई यहाँ पे क्योंकि थोड़ा सा सीट बढ़ी थी। ईडब्ल्यूएस में 140 था, एससी में 125 था। ये दोस्तों ये सारी रैंक ना मैं क्लोजिंग रैंक बता रहा हूँ, किसके बाद सारा काउंसलिंग जब 2024 में तो 23 में हो गई थी, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और मॉप अप राउंड के बाद। एससी में 125, एसटी में 10 रैंक थी, 10th रैंक पे क्लोज हो गया था। डीक्यू 65, डीक्यू कैटेगरी में, बीसी में 300, ईबीसी में 270 और आरसीजी में 180। दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो 2022 के डेटा में और 2023 के डेटा में ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, ज़्यादा डेटा भाग नहीं रहा है। मतलब सिर्फ और सिर्फ आपकी जो 22 से 23 की रैंक है ना उसमें 200 से 300 का फर्क पड़ता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स अपन 2024 की रैंक उसी के हिसाब से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। देखो ये जो अनुमान मैं लगा रहा हूँ ये अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस और माय डियर स्टूडेंट्स डेटा के हिसाब से लगा रहा हूँ। इसमें भी ऊपर नीचे हो सकता है, पूरी संभावना है। मैं आपको यूट्यूब पर ये बता देता हूँ कि पूरी संभावना है कि इसमें भी ऊपर नीचे हो, पर अनुमानित 75% डेटा ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इसके आगे पीछे ही रहेगा, क्योंकि डेटा के हिसाब से और एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने ये कट ऑफ कैटेगरी रैंक आपको बताई है। देखिए जनरल रैंक आपकी 1000 से 1200 के बीच में रहेगी, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स इस बार रैंक क्यों बढ़ेगी सर, क्योंकि दोस्तों इस बार 2024 में सीट्स भी बढ़ी हैं, है ना। आपके 4 नए कॉलेज भी ऐड हुए हैं माय डियर स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट कॉलेज, वो भी दोस्तों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि अगर आपकी सीट्स बढ़ती हैं तो आपकी रैंक भी ऊपर जाएगी थोड़ी सी। ठीक, आपकी अगर मैं ईडब्ल्यूएस में सीधा कैटेगरी रैंक की बात करूं तो 200 से 400 के बीच में, एससी की कैटेगरी में 100 से 250 के बीच में आपको संभावना है कॉलेज मिलने की। एसटी में 1 से लेकर 100 तक। सर मैं एससी में 1 से लेकर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि माय डियर स्टूडेंट्स पिछले का डेटा देखो आप, यहाँ पर एसटी की जो कैटेगरी रैंक है वो 10th पर क्लोज हुआ है, पर इस बार सीट बढ़ी है तो ये 100 का 50 भी हो सकता है, पर ये तो कम नहीं होगा, अच्छा डीक्यू में 50 से 150 का अगर आपकी कैटेगरी रैंक है तो आपको पॉसिबिलिटी है कॉलेज मिलने की। बीसी अगर आप बीसी कैटेगरी में आपका 400 से 500 के बीच में आपको चांसेस हैं, संभावना है आपको कैटेगरी रैंक में, इसमें आपको बीएससी नर्सिंग अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। ईबीसी में आपको 200 से लेकर 400 के बीच में संभावना है, और जो आपकी आरसीजी कैटेगरी है उसमें 150 से 300 तक, और ये आपकी
सारी जनरल रैंक से माय डियर स्टूडेंट्स। पर जनरल रैंक से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी यहाँ पर अब कैटेगरी रैंक हो जाती है, क्योंकि कैटेगरी में आपकी जिसकी रैंक है, जिस कैटेगरी में हो आप, वो कैटेगरी के हिसाब से आपको रैंक अलॉट होगी। मान लिया जनरल रैंक से भी हो, जनरल रैंक भी फायदेमंद है, पर कैटेगरी रैंक ज़्यादा समझना इंपॉर्टेंट है। और ये जो डेटा है माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने 22 और 23 के एनालिसिस के हिसाब से और आपके दोस्तों प्रीवियस ईयर मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने इसको कंपाइल किया है। अच्छा, अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर गवर्नमेंट कॉलेज कौन कौन से हैं वो तो बताओ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपके गवर्नमेंट जो कॉलेजेस हैं वो इस बार 4 नए ऐड भी हुए हैं, लेकिन ये जो 5 गवर्नमेंट कॉलेज हैं ये पुराने गवर्नमेंट कॉलेज है। इसको अगर मैं बोलूँ तो ओल्ड गवर्नमेंट कॉलेजेस है ना, और ये बहुत ही अच्छे कॉलेज हैं। और मैंने इसको प्रेफरेंस में ही ऐसे लिखा है जो आप भरोगे इसको, मतलब मैंने ऐसा प्रेफरेंस यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा है कि इसी को आपको चॉइस फिलिंग करनी है। जैसे बीएससी नर्सिंग कॉलेज सबसे अच्छा है पटना, फिर आपका बीएससी नर्सिंग कॉलेज दरभंगा का बहुत अच्छा है, ये भागलपुर का कॉलेज है, फिर आपका गया का कॉलेज है ANMMCH, और फिर मुजफ्फरनगर का कॉलेज है बीएससी नर्सिंग कॉलेज SKMCH। और दोस्तों ये जो 5 गवर्नमेंट कॉलेज हैं बहुत ही अच्छे कॉलेज हैं, पुराने कॉलेज हैं। यहाँ पर आपको क्लिनिकल ट्रायल्स अच्छे होंगे, फैकल्टी अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। पटना और दरभंगा, भागलपुर का तो और अच्छा है। पटना तो अगर आपको पटना मिलता है तो वो और अच्छा है, क्योंकि बिहार का कैपिटल पटना है, तो वहाँ पर आपको और दोस्तों और सारी चीज़ें, सहूलियत चीज़ें और आपको और सारी सुविधाएं पटना शहर में आपको मिलेंगी। इसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो 4 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, ये नए गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। नए मतलब सर कल नहीं खुले हैं, लेकिन नए हैं, तो आपको उसके बाद इनको प्रेफरेंस में रखना है। जैसे कि BIMS ये पावापुरी नालंदा में, बीएससी नर्सिंग कॉलेज GMCH ये बेटाइच में, बीएससी नर्सिंग कॉलेज GMCH वो पूर्णिया में, और एक सारण में कॉलेज है GMCH छपरा में। ये 4 कॉलेज दोस्तों आपके नए हैं। टोटल आपके बिहार में 2024 के काउंसलिंग के हिसाब से, ऑफिशियल डेटा के हिसाब से BCEC के, आपको वो टोटल इन 9 कॉलेजेस में से आपको चॉइस फिलिंग करनी है गवर्नमेंट कॉलेज की। दोस्तों प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अलग से मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, और ये सारा इंफॉर्मेशन आपको प्राइवेट कॉलेज का मैं एक अलग से BCEC के वीडियो में दे दूंगा, है ना। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। जाने से पहले आप लोगों के लिए एक अनाउंसमेंट है। ये तो हमारा नर्सिंग चैनल यूट्यूब चैनल है ही, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे पास ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस राजस्थान, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और सर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब और हरियाणा, इन सब के बैचेस अवेलेबल है दोस्तों। और अभी दिवाली धमाका ऑफर में ये जो बैच है आपको सिर्फ 499 में मिल रहा है। आपकी इन बैचेस की वैलिडिटी रहेगी पूरे 1 साल तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है। और इस बैच में सारे फीचर्स हैं। इसको आपको अलग से माय डियर स्टूडेंट्स कोई बैच परचेज नहीं करना है इसके बाद, ना आपको टेस्ट सीरीज के लिए, ना आपको सिलेबस कंप्लीशन के लिए, ना आपको किसी बायलिंगुअल बैच के लिए। बैचेस बायलिंगुअल हैं। आपको सारा डेटा, सारी चीज़ें आपको विद मोटिवेशन, विद माय डियर स्टूडेंट्स, आपको काउंसलिंग के साथ सब इसमें आपको बताया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इसका प्राइस कितना है सर? 499 अभी दिवाली धमाका ऑफर में। तो अगर आपको लगता है कि इस बैच को आपको परचेज करना है तो आप मेरा कोड यूज़ करके और 10% डिस्काउंट ले सकते हैं दोस्तों। मेरा कोड है DULANI डुलानी। ठीक, तो तब तक के लिए दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया है ना, और आपके लिए ये हेल्पफुल रहा होगा। तो इसके साथ दोस्तों है ना, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अब आपसे लेना चाहता हूँ इजाज़त। इस वीडियो को अगर अच्छा लगा आपको तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। भरत डुलानी साइनिंग ऑफ। बहुत बहुत धन्यवाद माय डियर स्टूडेंट्स।